नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो बच्चों, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको थेल्स थ्योरम प्रूव करके दिखाई थी। समानुपातिकता की जो आधारभूत थ्योरम है, हमने उसको आपके लिए प्रूव करके दिया था। और बच्चों, इस वीडियो में हम उसका विलोम करने वाले हैं, उसका उल्टा करने वाले हैं। थ्योरम का उल्टा थोड़ी करेंगे, मतलब वो जो हमने थ्योरम प्रूव करी थी उसके कथन का इसमें उल्टा दिया होगा और हमको एक विलोम के रूप में उसे प्रूव करना होगा। तो जैसा कि मैंने कथन यहाँ पे पहले से लिख रखा है, और ये दोनों थ्योरम इस चैप्टर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर आप चैप्टर का एक क्वेश्चन भी नहीं कर सकते। तो थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से इसको समझना है। यदि एक रेखा, कोई एक रेखा होगी, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक त्रिभुज ABC बना लिया है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर इन त्रिभुजों, ये जो त्रिभुज हमने बना रखा है ABC, इन त्रिभुज की किन्हीं दो रेखाओं को, यानी किन्हीं दो भुजाओं को एक रेखा आएगी, अलग से आ जाने दो। तो एक रेखा बाय द वे ये आ जाती है। ये क्या कर रही है, ये रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को किन्हीं दो बिंदुओं पर काटती है। काटने दीजिए। तो काटने के बाद क्या होगा, भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करें। मतलब कहने का ये कि ये भुजा जो आपने यहाँ पर बनाई है, वो इस त्रिभुज ABC की ये भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है, ऐसा ये बोलते हैं। तो बच्चों, जब ये कह रहे हैं कि समान अनुपात में विभाजित कर रही है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर हम यहाँ पर लिख लें P और यहाँ पर लिख लें Q, तो अब होगा क्या, तो गिवन हो जाएगा बच्चों AP अपॉन PB इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। ये चीज़ हमको गिवन है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। क्योंकि इन्होंने कहा है ना कि एक त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं को एक अन्य रेखा समानुपात में विभाजित करती है, हमने यहाँ पर लिख दिया है। फिर ये कहते हैं तो आप सिद्ध कीजिए, तो आप दिखाइए कि तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। बच्चों, एक भुजा ये हो गई, दूसरी भुजा ये हो गई, तो तीसरी भुजा यही हुई ना। अब ये वाली इसके समांतर है, आपको प्रूफ करके दिखानी है। अब थोड़ा सा आप याद करिए, जो पिछली थ्योरम हमने की थी उसमें क्या करना था, ये हमको पहले से समांतर दी हुई थी और कहता था कि ये समानुपात में विभाजित करेगी, ऐसा करके दिखाइए। अब इसमें क्या है, इन्होंने कहा कि समानुपात में विभाजित करती है, आप प्रूफ करके दिखाइए कि समांतर है। तो बच्चों, विलोम हुआ कि नहीं हुआ। आइए, तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि जो हमारे पास PQ है वो समांतर है BC के। ये बात हमें प्रूव करके दिखानी है, PQ BC के समांतर है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक छोटी सी रचना करनी पड़ेगी। तो चलिए क्या करते हैं, यहाँ पे हमें ऐसा करना होगा कि हम ये मान लेते हैं कि ये जो हमारे पास PQ रेखा है ये समांतर प्रूव करनी है, लेकिन हमें एक अन्य रेखा बनानी पड़ेगी। तो हमने क्या किया, ऐसे बना लिया, ये देखिए PR बना लिया। अब हम इसको कैसे बना रहे हैं, रचना में हम लिखेंगे कि PR समांतर BC, ऐसा हमने बनाया है। आपको देखने में नहीं लग रहा होगा, बट हमने ऐसा माना है इसको। यहाँ पर हम चाहे तो माना भी लिख सकते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, जब बच्चों PR समांतर BC हो गई है, तो इसका मतलब BPT थ्योरम यहाँ पर लग जाएगी, थेल्स थ्योरम यहाँ पर लगेगी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अब मैं इसकी उपपत्ति करने वाला हूँ। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में यदि PR समांतर है BC के, ओके, तो आधारभूत समानुपातिकता की प्रमेय से, समानुपातिकता की प्रमेय से आप इसको शॉर्ट में BPT भी कह सकते हैं। ये ज़्यादा आजकल नाम चलन में है, तो आप ये लिख सकते हैं, ऐसा कहा जाता है। ओके, अब हम कैसे लगाएंगे थ्योरम ये वाली। तो कहने का मतलब ये हुआ, जब ये समांतर हो गई तो ये समांतर रेखा जिन बिंदुओं पर काटती है वो समानुपात में होंगे। तो क्या करने वाले, जरा ध्यान से देखिए। तो ये तो आपका एक पॉइंट ये हुआ, एक पॉइंट ये हुआ, तो इसका मतलब ये पार्ट, ये वाला भाग और बटे में ये वाला भाग, उसके बाद ये वाला भाग और बटे में ये वाला भाग, ऐसा BPT की वजह से हो जाएगा। तो बच्चों क्या लिखेंगे, AP अपॉन PB
ये तो बात हुई इस वाले बिंदु की, चूंकि ये देखा यहाँ पर इसको प्रतिच्छेद कर रही है, तो बीपीटी में क्या होगा, ये समानुपात में चले जाएंगे। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, ए आर, और यहाँ पर हो जाएगा आर सी। आपको इतनी बात बेहतर तरीके से समझ में आ रही होगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। चलते हैं आगे की ओर। अब बच्चों जरा गौर से देखिए, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को बहुत तगड़े से इनको ताड़िए, जरा देखिए तो हमें क्या दिख रहा है, बायां पक्ष दोनों का बराबर है। तो बच्चों जब बायां पक्ष बराबर है तो इन दाएं पक्ष को बराबर हम लिख सकते हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से जब इनके बाएं पक्ष बराबर हैं बच्चों, तो इनके दाएं पक्ष भी हम बराबर आसानी से लिख सकते हैं। क्या करेंगे, ये लिखेंगे और उसके बाद में ये लिखने वाले हैं। तो ये हो जाएगा ए क्यू अपॉन क्यू सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए आर अपॉन आर सी। तो हमने क्या किया, जब हमारे बाएं पक्ष बराबर थे तो हमने दाएं पक्ष को बराबर ले लिया है। अब यहां पर क्या करने वाले हैं, दोनों पक्षों में एक जोड़ देंगे। दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर इधर भी एक जोड़ देंगे, इधर भी एक जोड़ देंगे। तो जरा देखिए, ये हो जाएगा ए क्यू अपॉन क्यू सी और यहाँ हो जाएगा ए आर अपॉन आर सी। अब हम एक जोड़ने वाले हैं, तो एक जोड़ने से हमको फ़ायदा क्या होगा, जरा देखिए, ये +1 ये +1। अब यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर एलसीएम लेंगे इसका, तो ये हो जाएगा क्यू सी, तो ये हो जाएगा ए क्यू और प्लस ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्यू सी हो जाएगा। ये आर सी हुआ तो ये ए आर हो गया और इसके बाद आर सी हो गया। अब हम यहाँ पर ज़रा गौर से देखेंगे, ए क्यू प्लस क्यू सी कहाँ है, ए क्यू का मतलब ये वाला पार्ट और क्यू सी का मतलब ये वाला पार्ट। तो अगर हम पूरा जोड़ देंगे तो हमें ए सी मिलेगा। तो यहाँ पर लिखने वाले हैं ए सी अपॉन क्यू सी। ओके, अब हम क्या करेंगे, ए आर कहाँ जरा गौर से दिखेगा, ए आर का मतलब इतना वाला भाग हुआ और उसके बाद आर सी कितना हुआ बच्चों, तो आर सी यहाँ तक पूरा हुआ। तो कहने का मतलब ये लाइन तो पूरी हुई ना, तो हम इसी रेखा की बात कर रहे हैं, इसी भुजा की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी ए सी हो जाएगा और ये आर सी हो जाएगा। अब ये चीज़ तभी संभव है, मतलब ये चीज़ तभी पॉसिबल होगी यहाँ पर जब हमें ये बिंदु यहाँ ना होकर यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि ये ए सी दोनों केसेस यहाँ पर बराबर आ गए हैं। तो अगर हम इसको कैंसिल कर दें, देख ए सी कैंसिल करें तो क्यू सी और आर सी बराबर हो जाएंगे। तो क्यू सी का मतलब क्या है, ये वाली लाइन, और आर सी का मतलब क्या है, ये वाली लाइन यहाँ से। तो जो एक्स्ट्रा आपको दिख रही है ना, तो ये क्यू सी और आर सी बराबर है। तो बच्चों ये तभी पॉसिबल है कि जब ये आर यहाँ पर ना होकर क्यू पर होना चाहिए। तो अगर एक बिंदु के ऊपर दूसरा बिंदु आता है तो उस स्थिति को हम संपाती बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा, यह तभी संभव है, यह तभी संभव है जब आर और क्यू, आर व क्यू संपाती हैं। संपाती का मतलब ये वाला यहां ना होकर, यानी आर की जगह ना होकर क्यू की जगह होगा। तो हम यहां पर लिखते हैं जरा ऊपर। तो अब जब यहां पर होगा तो इसका मतलब हमने क्या माना था, पी आर समांतर बी सी माना था। लेकिन जब R जो है वो Q की जगह पर हो जाएगा तो फिर हमारा क्या कंडीशन चली जाएगी, तो ये P R, ये वाला R जो है ये Q पर हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ लिखेंगे PQ और समांतर हो जाएगा BC। यही चीज़ हमें प्रूव करके लानी थी, जो हमने आपको दिखा दी है। जरा गौर से देखिए, क्या आपको यही लेकर आना था? हाँ जी, बिल्कुल यही लेकर आना था। तो हमने क्या किया, आपके लिए चीज़ प्रूव करके दिखा दी है। ये था थेल्स थ्योरम का विलोम थ्योरम नंबर 6.2। ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। इसके बगैर इस एक्सरसाइज के सम आपसे हिलने वाले नहीं है। तो ये वीडियो हमारा यहीं तक रहेगा और अगले क्वेश्चन जो हमारे होंगे एक्सरसाइज 6.2 वो आपको अगले वीडियो मिलेंगे। और फिर चलते चलते मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे परिवार को बढ़ाने में हमारी मदद करिए, ताकि हमारी ताकत बढ़ेगी और हम आपके लिए बेहतर करते जाएंगे। जय हिंद।